हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रसाद और आई नो कि मैं बहुत लेट आया। दैट्स वाई बहुत ज़्यादा चेंजेस आए गए कुछ महीनों में, इसलिए ज़्यादा मैं इन फ्रंट ऑफ कैमरा नहीं आ सका। तो आपने 75 डेज देखे। 75 डेज में मैंने बहुत कुछ करने का ट्राई किया, लेकिन मेरे से नहीं हो पा रहा था। मैंने 75 डेज में सिर्फ हेयर कट कंप्लीट किए थे, लोगों के साथ रिलेशन भी नहीं बना पाया। लेकिन इस 75 डेज के बाद मैंने जो 2 महीने बिताए हैं नागपुर में, उसके रिगार्डिंग ये व्लॉग है। इस 2 महीने में मैंने बहुत सारे फ्रेंड बनाए हैं, उसके बारे में ये व्लॉग है। ये व्लॉग है मैंने जो सीखा है नागपुर में, उसके बारे में है। तो व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बीच बीच में बात करूंगा मैं आपके साथ, ओके। लेकिन एक व्लॉग पूरा कंप्लीट देखना ज़रूर, और हो सके तो एक ज़रूर कमेंट करना। एक्चुअली इन दिनों मेरे ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंजेस आया। मैंने इस दिनों ब्रेसेस भी लगवाए हैं। उसके रिगार्डिंग मेरी पहली अपॉइंटमेंट थी डेंटिस्ट के साथ। तो मैं गया। मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस थोड़ा नया था। मतलब मैं पहले टाइम लगा रहा था ना, ऐसा कुछ था नहीं। हाँ, लेकिन मुझे ऑफर किया था, तो दैट्स वाई। मैंने आज तक ऐसा ट्रैवल किया है ना दोस्त, कि आप ना सोच भी नहीं सकते हो। मतलब, और ये मैंने रिकॉर्ड किया है, बाकायदा मैंने रिकॉर्ड किया है। मैंने जब मैं बहुत छोटा था 11th-12th में, जब मैं पुणे में गया, तो जब संडास के पास बैठते थे, उस टाइम तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया कि उस टाइम तो मोबाइल नहीं था। लेकिन अब मैं जैसे भी जर्नी करता हूँ ना, तो मुझे रिकॉर्ड करना बहुत पसंद है खुद का। मतलब मैं जैसे भी जाता हूँ, कैसे भी रहता हूँ, वहाँ पे फ्रेंड बनाता हूँ, वहाँ के लोगों के साथ मस्ती घूमता हूँ, और मैं रिकॉर्ड करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है आज ना कल मेरे को मेरी लाइफ चेंज होने वाली है। इस साल मैं बताऊंगा आपको कि मैं इस साल प्लेन की जर्नी भी करने वाला हूँ। सो अभी तक तो मैंने प्लेन की जर्नी नहीं की है, लेकिन करूंगा जरूर। हाँ, उस दिन मैं नागपुर से अमरावती गया था, ब्रेसेस लगवाने के लिए गया था। अभी मैं नागपुर आ गया हूँ रिटर्न। मतलब इस ब्लॉग में आप देख रहे हो। तो अभी यहाँ से फिर से एकेडमिक क्लासेस चालू होंगे, फिर से एकेडमिक लोगों से मिलेंगे, फिर से मेरा काम चालू देखेंगे आप। मतलब मैं जो पढ़ रहा हूँ, जो सीख रहा हूँ। Devendra Sabit. ये मेरा शॉस्कॉप का सेकंड इवेंट था। पहले हम शॉस्कॉप के इवेंट में गए थे, लेकिन हमारे मॉडल के बाल मीडियम साइज़ के थे। यहाँ पे हमारे मॉडल के बाल है शॉर्ट लेंथ। तो शॉर्ट लेंथ पे अगर हम कलर करेंगे तो थोड़ा टास्क है। मतलब यहाँ पे मैंने जो फेस किया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन ओवरऑल शॉस्कॉप के साथ काम करने का एक्सपीरियंस थोड़ा अच्छा है। प्लीज़ प्लीज़, दिल्ली तक पहचान इनकी है, अपनी थोड़ी स्टाइलिश दिस इज़ माई सेकंड अपॉइंटमेंट फॉर डेंटिस्ट। पिछली बार गया था ना, तब मेजरमेंट लिया था। इस बार प्रॉपर तरीके से ब्रेसेस लगाए। और जब आप ब्रेसेस लगाते हो ना, तब ना थोड़ा इचनेस फील होता है, थोड़ा नया नया लगता है। यहाँ पे छाले भी आते हैं। तो पहली बार बहुत कुछ हुआ था, लेकिन मैंने पूरा हिम्मत करके लगा दिए। इस बार जगह मिली थी। एक्चुअल में मैं लास्ट टाइम बडनेरा से बैठा था, इसीलिए जगह नहीं मिली, लेकिन इस बार जगह मिली है। मेरा ना बहुत दिनों से एक दिमाग में एक चल रहा था कि मैं एक कॉमेडी शो देखूं, मतलब स्टैंड अप कॉमेडी शो। लेकिन उतना टाइम नहीं मिल रहा है, या कोई मुझे इतना पसंद भी नहीं है कि मैं उसको जाकर फॉलो करूं या देखूं। लेकिन एक बंदा है पुलकित नाम करके, वो दिल्ली का बंदा है, और बहुत अच्छा अच्छा स्टोरी बताता है। उसका जो स्टोरी है ना, और एकदम रिलेटेबल लगता है। तो मैंने उनको फॉलो किया था, और वो इसी दौरान नागपुर आ रहे थे, तो मैं गया उनके शो में देखने के लिए, और मेरा प्रोडक्ट भी उनको एक गिफ्ट करके दे दिया। लेकिन अच्छा लगता है जो भी।
आपने एक बात नोटिस की होगी, अभी मैं रेड वाले सेक्शन में अपना खर्चा ऐड नहीं कर रहा हूँ, जो मैं करता था पहले वाले ब्लॉग में। अब मैं पूरा कंबाइन करके ऐड करने वाला हूँ, वो भी लास्ट में। एंड तक जरूर देखना, आपको पता चल जाएगा खर्चा कितना होगा, क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा था, आपको दिख रहा होगा 30 मिनट का, लेकिन उससे भी ज़्यादा लंबा है, क्योंकि ये पूरी प्रोसेस 2 महीने की प्रोसेस मैंने डाली है एक ही व्लॉग में कंबाइन करके। सो दैट्स वाई इन दिनों में मैंने बहुत कुछ सीखा, जैसे कि हाईलाइट निकालना, दोस्तों के साथ बात करना, टिफ़िन शेयर करना और हेयर कट करना। उसी चक्कर में पूरे दिन गुजर रहे थे। मतलब कभी कलर कर रहा हूँ, तो कभी दोस्तों के साथ टिफ़िन खा रहा हूँ, तो कभी मस्ती मज़ा कर रहा हूँ। तो बस ऐसे ही दिन थे एकेडमी के, और अच्छा लगता था वो मैं अभी एडिट कर रहा हूँ ना, तो भी अच्छा लग रहा है। आपका हेड मसाज भी हो जाएगा पूरे। हमारे एकेडमी में एक साफ़ सफाई के लिए एक दीदी आती थी, और मैं उनको टुनटुन मौसी बोलता था। सो उनको मैं ऐसे ही बोलता था कि टुनटुन मौसी हमको कब खिला रहे हो लड्डू। सो वो बोलते 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 उस दिन उन्होंने 100 रुपये दिए, और फिर मैंने मेरे पास से कुछ पैसे डाले और पूरे एकेडमी को लड्डू खिलाए। हाँ, अब ना एकेडमी मेरी दूसरी क्लास बन गई थी। मतलब बहुत मस्ती, बहुत मज़ा, दोस्तों के साथ बात करना, टिफ़िन शेयर करना, हेयर कट करना, प्रैक्टिकल लिखना, बहुत बहुत सारा कुछ। सो मुझे तो ऐसा लगता था कि मैं अभी फिल कॉलेज में ही हूँ। मतलब इस प्रकार का वो पूरा माहौल हो चुका था 75 डेज़ के बाद। पर मज़ा भी बहुत आ रहा था, और लग भी रहा था जब मैं मतलब वो जाने का स्टोरी बताऊंगा मैं आपको। लेकिन वो कनेक्शन जुड़ जाता है ना, तो बाद में थोड़ा पेनफुल होता है। तो गाईज, आज माझा लास्ट दिवस आहे आपल्या अकॅडमीमध्ये, आणि विचार केला थोडा ब्लॉग करू। दिस इज आवर अकॅडमी, ओके। असं काय ब्लॉग में ठेवणार नाही आहे, बस लास्ट दिवस आहे, मी बसून बोलत असं करायला तुझ्यासोबत। और ये थोड़ा यहाँ पे बैग रहते हैं, और यहाँ पे चेयर्स, यहाँ पे चल रहा है वॉश। दिस इज वैष्णवी आणि वेदिका। सगळं मेरा भाई हे बोलतोय तुझी सून चांगली आहे, याची सून चांगली आहे। हां, काय काय केलं तुला सांग, म्हणजे काय काय केलं तू? हां हां हां, अजून हो वैष्णवी, हो नको म्हणू, खरं सांग। हां, अजून काय काय केलं? मला पराठे पाहिजे आज, म्हणजे पराठे बोललेलो 4 महिने झाले, आता माझा शेवटचा दिवस आहे, शेवटला दिवस बोललो पराठे भेटून राहिले आज। तर आज ते सक्सेसफुल होऊन राहिलं कार्यक्रम। चालतं नाही, थालीपीठ बी चाललं होतं, म्हणजे काय गरिबी काय खाल्ले असतं। ठीक आहे, आज होत आहे गाईज आपलं ते मनोकामना पूर्ण, तर आपण पाहू कशी टेस्ट आहे तर। फा फर्स्ट टाइम सोनेगाव लेक आलेलो आहे माझ्या 2 फ्रेंडसोबत, वेदिका अँड वैष्णवी, आणि बसला इथं एकदम युनिक वाटून राहिला। म्हणजे इकडे पूर्ण नाही का एक नवीन जग बसलेला आहे, आणि इकडे अख्खं त्याच्या अपोजिट जग बसलेलं आहे। ओके, इकडे मंदिर पण आहे, इकडे पार्क पण आहे, पार्कला नाही गेलो। तुम्ही आज सोनेगाव लेक आलेत, तर कसं काय वाटतंय तुम्हाला?
खूप भारी वाटतंय, फर्स्ट टाइम बघितलेला आहे. वैष्णवी तुमचा इंटरव्ह्यू यायचं बाकी राहील. सांगा हो तुम्ही छान कसं छान वाटतंय, और मस्त वाटतंय इथे. शांत शांत, जास्त काही हे नाही, शोर शराबा नाही. अशी प्लेस खूप कमी मिळते. छान वाटते इथे, झाडं वगैरे. मी नाही का इला एक सजेशन दिलं होतं डर्मेटॉलॉजिस्टचं. तर बाई म्हटलं तेवढं कर डर्मेटॉलॉजिस्ट है ना, कधी खतरनाक बनवणार नाही. पैसाच पैसा होगा. आपण वैष्णवी विचारू होता कुठं. वैष्णवी तुम्हाला कसं वाटू राहिलं इथला एक्सपिरियन्स? फर्स्ट टाइम बघितलेला आहे, खूप छान वाटत आहे. Devendra Sabit. बहुत दिनों पहले सैमन एकेडमी से एक इन्विटेशन आया था, इनोग्रेशन था उनका, तो मैं उस दिन गया, थोड़ा शूट किया और थोड़ा कनेक्शन बिल्ड किए. अब सिचुएशन ऐसी थी क्योंकि मैं नया नया काम सीखा था और मेरा दोस्त एक सलून में काम करता था, तो मैं ऐसे ही उसको मिलने के लिए गया. तो मैंने बोला उसको कि तू रहने दे, मैं ड्रायर करता हूँ. सो मैंने वहाँ पे ब्लो ड्रायर किया कि मुझे काम करना है, मुझे दूसरे दूसरे सलून में भी काम करना है. वो दिमाग में था कि हाँ मैं इधर भी काम कर सकता हूँ, इधर भी काम कर सकता हूँ. तो फिर कुछ नहीं, ये डिज़ाइन थी, डिज़ाइन बोल दो, एक ड्राइंग थी मेरे जो सर ने बनाई थी कि मैं कैसा दिखता हूँ करके. तो ऐसा ही दाढ़ी वाड़ी कुछ तो बनाया था. उनके पास फ़ोटो है और जब मुझे देखेंगे तो या किसी किस्सा बताएंगे किसी स्टूडेंट को तो वो एक किस्सा बताएंगे ज़रूर. और हम ना मतलब ऐसे ही अगर काम ज़्यादा हो गया या कुछ डिस्टर्ब है मूड, तो हम उसी जगह पे एक गार्डन था छोटा वाला, वहाँ पे जाते थे. वहाँ पे जाकर थोड़ा सा टहलते थे और फिर वापस आके कभी कभी मैगी भी बनाते थे. उस दिन मैगी बनाया था, अच्छा वाला मैगी बनाया था और सब ने मिलकर खाया. तो भाई उस दिन सब ने मिलके एक पार्टी अरेंज की थी, एक मस्त बेकी खेत में जाके सब ने एंजॉय किया. सब ने एकदम फुल ऑफ वहाँ के आम तोड़े, वहाँ पे चिकन वटान जो भी है सब कुछ खाया. बहुत मज़ा मस्ती की, बहुत सारे फ़ोटो निकाले और बैल मंडी में भी घूमे. जो भी है सब मज़ा आ रहा था बॉयस. आज काय माझं ते Devendra Sabit. तू रिबॉन्डिंग मध्ये लिहिले. उस दिन मेरी कोई इच्छा नहीं थी कि झिलपी लेक जाने की, क्योंकि अगर आपकी इच्छा नहीं रहती तो फिर हम अवॉइड करते. लेकिन मैम सर और एक दोस्त की वजह से मैं वहाँ पे गया, क्योंकि वो दिन वो चल रहे थे नागपुर में कि मैं जल्दी जल्दी वीडियो डालूँ और यहाँ से निकलूँ, मुझे कोई जॉब मिले या कोई मुझे हायर करे. बस दिमाग में वही ही था, क्योंकि उस टाइम फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी नहीं थी. तो हम ज़्यादा घूमने के बारे में नहीं सोचते, हम सोचते हैं कि किधर तो लग जाए, बस कमाने के लिए लग जाए. लेकिन फिर एक बात ये भी है कि आपको उस माहौल का, उस कंडीशन का मतलब क्या बोल सकते हैं, आनंद भी लेना चाहिए. उस कंडीशन में अगर आपको एक कंडीशन दे रही है, आपको अगर इच्छा भी नहीं है लेकिन आपको करना ही पड़ रहा है, तो फिर आनंद से ही करो वो कोई भी बात. तो दैट्स द माई रूल. और मैं कोई भी चीज़ अगर करना ही है तो फिर वो पूरा मतलब 100% दे के करता हूँ, अगर वो चीज़ मुझे पसंद है या नहीं है, दोनों बात है. कुछ नहीं है, ये नाटक कर रहा है उसे एकदम आज्ञाकारी होगा, क्या होता है ना वो मुखोटा ले लिया. हाँ, और नहीं कुछ नहीं बताना. अच्छा मैं इधर से जाओ ऐसा बोलोगे क्या?
इस मैदान पे परचम लहराया था पिछले सीजन, तब फील्ड में थे, तब आंसू बह चुके थे। विराट के बैट से विरासत पे मोहर, ब्रो तख्त भी इनका, वक्त भी इनका। कभी ट्रॉफी पे गुमनामी थी, आज आरसीबी की मनमानी है। यस डिफेंड करने आए थे, ब्रो यू नो करके जाएंगे। लास्ट सीजन में 18 रन टाकले होते। आरसीबी कोई टीम नहीं है, पूरी की पूरी इमोशन है, और पिछले 16 साल मैं उसी एक ही टीम को सपोर्ट करता आ रहा हूँ। और पिछले साल जब जीती थी ना फर्स्ट टाइम, तो मैंने 18 रील डाले थे। भाई वो जो इमोशन है ना, वो बहुत बहुत नेक्स्ट लेवल है। और हमको पता है, क्योंकि एज अ आरसीबी फैन आपको पता होगा कि कितनी बार हम ट्रोल हुए हैं। जब एक मौका मिल देता है ना कि जीतने का, तो हमको भी लगता है कि हाँ हम भी जीत सकते हैं, हम भी अपनी बाउंड्री उलांग सकते हैं। तो एक इमोशन है यार, मैं तो शब्द में बयान नहीं कर सकता हूँ, लेकिन वो है तो है। इस सालानु कप नाम डू। इस दौरान अब मेरा एकेडमी जाने का मोटिवेशन चेंज हो गया। मैं पहले एकेडमी पढ़ने के लिए जा रहा था, सीखने के लिए जा रहा था, लेकिन अब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो मैंने अपना बुक पहले कंप्लीट किया। उसके रिगार्डिंग मैंने कुछ मतलब उस पर ड्राइंग वाइंग लगाने के लिए मैं बाहर निकलता था, तो फिर एकेडमी जाता था या सलून जाता था। एकेडमी तो नहीं गया मैं, सलून ही जाता था, दोस्तों के साथ मिलने के लिए जाता था। किसी हेयर कट अच्छी दिखी तो मैं कभी कभी करता था, कभी कभी ट्राई करता था। तो मेरा अभी पूरा मोटिव चेंज हो गया एकेडमी जाने का या सलून जाने का, क्योंकि मुझे बस जाना था, थोड़ा कनेक्शन बिल्ड करना था, मुझे जॉब सर्च भी करना था, और मैं वीडियो भी कंप्लीट कर रहा था मेरे रूम में बैठ के। तो मेरा ये सब कुछ प्रोसेस चल रहा था। इसी दौरान अगर किसी का बर्थडे आ गया तो वो मैं कभी कभी शूट करता था। मुझे रील के लिए कुछ क्लिप चाहिए थी, उसके लिए भी शूट करता था। मेरा एक रूम पार्टनर था, आपको पता होगा, उसने अभी सलून डाला है, तो उसका सलून के ओपनिंग में भी गया, उसको वीडियो बना कर दिया। बहुत चीज़ें हुई इस दौरान। और इसी दिनों में मैंने एक स्टोरी डाली थी मेरे इंस्टाग्राम पे कि मुझे जॉब चाहिए, अगर कोई मुझे जॉब देता है तो मैं आ सकता हूँ, किधर भी, मुंबई, पुणे, बेंगलोर, मतलब फर्स्ट टायर सिटी में मैं जाना चाहता था। फर्स्ट टाइम VCA मध्ये येत आहे, म्हणजे जात आहे, सोबत आहे हे आपला मॅम वगैरे। धन्यवाद ब्रो। और जो मैंने स्टोरी डाली थी ना, उस पर विदिन 24 आवर रिप्लाई आया। कहाँ से? मेघालय से। सो मैं अभी सोच रहा था कि मैं ये सच में जाऊँ मेघालय जॉब करने के लिए। इन दिनों में थोड़ा ज़्यादा ही कंफ्यूज था, क्योंकि मेघालय का कुछ प्लान नहीं था दिमाग में, तो मुंबई था, मुंबई जाना है। क्योंकि ये सब कुछ झोला मेला जो भी किया है मैंने अब तक, तो मुंबई जाने के लिए ही किया था। ओके, सो अभी ऑफ़र तो अच्छा है मेघालय का भी, दिमाग में वो भी चल रहा है, क्योंकि एक बार कॉल नहीं हुआ है, 2-3 बार कॉल हुआ है। जैसे एक प्रॉपर इंटरव्यू होता है, उसी तरह से मेरा इंटरव्यू हुआ। क्योंकि अपने दिमाग में ये भी रहता है ना कि नॉर्थ ईस्ट हम जा रहे थे, नॉर्थ ईस्ट कैसा होगा, वहाँ पे लोग कैसे होंगे, तो ये भी डर रहता है। क्योंकि ये आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन आया है, और शायद ये क्वेश्चन मैंने ही कभी ना कभी प्रिपेयर किया होगा। क्योंकि मैं जब एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था ना, पब्लिक सर्वेंट की, तब मेरे से दिमाग में था कि अगर मेरा जॉब लग गए ना, मुझे जॉब लग गई ना, तो मुझे ना नॉर्थ ईस्ट मिलना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट इन द सेंस मुझे वहाँ की हरियाली या वहाँ का कल्चर थोड़ा जानना है, कि एकदम क्यूरियोसिटी थी। क्योंकि मैं एज अ ट्रैवलर रह चुका हूँ, मैं ज़्यादा घुमा हूँ इंडिया, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं नॉर्थ ईस्ट चला जाऊँ, नॉर्थ ईस्ट घूम जाऊँ एक बार। तो ये शायद मेरे दिमाग में था किधर तो किधर। तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क किया एज अ दूसरी इंडस्ट्री में जो मैं अभी वर्क कर रहा हूँ। तो कभी ना कभी अपने दिमाग में रहता है कि यार लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, तो अच्छी चीज़ें मांगो यूनिवर्स को, और यूनिवर्स तुम्हें आपको देता है। तो फिर मैंने पूरे इसी थॉट्स को प्रोसेस करते हुए मेरे दिमाग में बनाया कि हाँ प्रसाद चला जाता हूँ, क्या ही होगा, है ना। तो फिर मेरे मन को मैंने तैयार किया कि हम जाते हैं। तो फिर सर्टिफिकेट दे, एक सर्टिफिकेट लेना था, और बस बाकी तैयारी करनी थी बाकी। तो फिर वो दिन आ गया सर्टिफिकेट दे। पहले तो सर्टिफिकेट दे के दिन हमारी एग्ज़ाम थी, और मैं उस एग्ज़ाम में बैठा नहीं था। एक्चुअल में सर्टिफिकेट एग्ज़ाम दे का कुछ कॉस्ट था, वो मेरे बजट के भी बाहर था, क्योंकि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब चल रही थी उस दौरान नागपुर में। ठीक है, तो मैं पार्टिसिपेट नहीं हो पाया। सो दैट्स वाई मैं फिर लेट गया। सर्टिफिकेट डे के दिन 4 बजे हमको बुलाया था, जो भी मतलब जिनको सिर्फ सर्टिफिकेट चाहिए था।
तो मैं जैसे ही गया तो मेरे एक दो फ्रेंड है तो मैं उनका हेल्प करने के लिए लग गया। एक मेरा दोस्त थी विशाखा, उसका ये मॉडल थी, उसका मैंने थोड़ा टोंग किया, तो किसी को मैंने हाँ बस टोंग ही किया और किसी का शूट करने में हेल्प किया। और ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था एक्चुअल में। और सब ने कलर बहुत अच्छे किए थे, सब ने बहुत बहुत एंजॉय किया हम सब ने। और एक्चुअल में सबसे बेस्ट ऑर्गेनाइज किया था ये प्रोग्राम DDNA एकेडमी ने। भैया दिए हो गया फिर ख़त्म 165 डेज इन नागपुर। वो दिन आ गया फिर कि नागपुर से जाने का। मैं मेरे सीधे गांव गया बाइक लेके, क्योंकि बाइक वहाँ पे रखनी थी। मैं पहले तो जैसे ही गांव गया ना, तब मैं पहले मेरे खेत में गया, गांव देखा, खेत देखा, क्योंकि ऐसे लगता था इंटरनल, अभी भी लगता है कि मैं वो मेरा खेत लास्ट टाइम देख रहा हूँ। मैं मेरे बाबा के गाड़ी पर लास्ट टाइम बैठ रहा हूँ। मैं मेरे आई की हाथ की चपाती, रोटी, आम जो भी है लास्ट टाइम खा रहा हूँ। क्योंकि मैंने जब मेरा सलून छोड़ा ना, तो एक अलग मोटिवेशन के साथ छोड़ा था, और उसी मैं अभी रास्ते में हूँ। सो मैं अभी जिसको भी मिलता हूँ, जिसको भी जाता हूँ, जिसके साथ भी बात करता हूँ, तो मेरी लगता है कि मैं शायद ना मिल पाऊँ अगले वाले पर्सन को, या अगले वाले पर्सन को मैं ना दिख सकूँ। थोड़ा इमोशनल हो गया। आधी आधी मेरी लास्ट अपॉइंटमेंट थी डेंटिस्ट के साथ। वैसे लास्ट नहीं बोल सकते, लेकिन मैं यहाँ से निकल रहा हूँ तो लास्ट ही बोल सकते, इसलिए मैं अमरावती गया पहले। अमरावती में जाके पहले एक डेंटिस्ट के साथ अच्छी से बात की, उनकी साइन लिया। हाँ, मैंने एक बुक तैयार किया है, उसके बारे में बताऊँगा मैं आगे। उनकी साइन लिया उनकी फ़ोटो पे, और कुछ अच्छे अच्छे बातें किए, कहाँ जा रहा हूँ बताया सब कुछ, ट्रीटमेंट किया। देन मैं फिर नागपुर वापस आ गया। नागपुर तो आ गया, लेकिन मेरी टिकट कंफर्म नहीं थी जो मुझे जाना था मेघालय, मतलब आसाम, गुवाहाटी। तो मैं अभी क्या कर सकता था? एक तो वेट कर सकता था टिकट कंफर्म होने की। गाड़ी एक ही है पूरे महाराष्ट्र से जो मुंबई से आती है, तो मुंबई से भरकर भी आएगी। वो गाड़ी वीकली एक ही चलती है, तो वेटिंग लिस्ट भी बहुत थी, मतलब 23, 29 इतनी थी। तो मैं वेट कर सकता था, लेकिन नहीं मिली तो फिर और एक हफ्ता रुकना पड़ता था। तो फिर मैंने एक डिसीजन लिया कि मैं चला जाता हूँ मतलब स्टेशन पे, और तत्काल बुकिंग करता हूँ। और तत्काल बुकिंग का मैंने वहाँ पे, मतलब मैं पहले ही दिन गया था, तो उधर पूछा कि कैसा कैसा सीन रहता है तत्काल का। तो मुझे पता चला कि मतलब अगर आपको कल सुबह 10 बजे लाइन में लगना है, तो तुमको आज से ही 5 बजे लग जाना चाहिए। मतलब शाम के 5 बजे से लेके रात वही सोने का, और कल आपका 10 बजे नंबर आएगा। तो मैं ये सुन के थोड़ा अजीब लगा, लेकिन करना तो पड़ा, ऑप्शन नहीं था। तो मैं शाम में ही 5 बजे निकल गया स्टेशन के लिए, और रात भर उधर ही सोया। मी आलो नाही ते, तर 4-5 नंबर होते ये चालले, आप कुठे जा रहे हो? बिहार जा रही है, और मुझे पहला नंबर मिला है।
मतलब उस बंदे ने क्या यहाँ पे एक नंबर डाला था, उसका नंबर मुझे मिला है ना, एक नंबर। अगर एक नंबर मिलता है ना अपन को तो आपकी टिकट कन्फर्म है। तत्काल का ये सीन है, अगर आपका पहला दूसरा नंबर रहता है ना तो आपको कंफर्म टिकट मिल जाएगा, लेकिन आपका अगर 5, 6, 7, 8 नंबर है तो आपको टिकट मिलने में थोड़ा दिक्कत होगा। लेकिन नागपुर अच्छा है कि नागपुर में 5-6 काउंटर है, लेकिन मेरा नंबर तो पहला नंबर नहीं था, एक किसी और बंदे का पहला नंबर था, लेकिन उसने मेरा नंबर दिया क्योंकि उसका नाम एसी की लिस्ट में लिखा था। यहाँ पे भी थोड़ा अच्छा है नागपुर में कि लिस्ट करते ये लोग, लेकिन जगना तो पड़ा रात भर। आज मुझे यहाँ पे जगना पड़ेगा पूरी रात। मेरे साथ जगने वाले इन भाई की वजह से मुझे टिकट मिला है। पूरी गैंग है बिहार जाने वाली, ये भी है पूरा टेलर गैंग, और कपड़ा भी लाया है उन्होंने मस्त बैठने वाला। भाई पूरी कंपनी है, आज मज़ा आने वाला है। आज पूरी राइड यहाँ भी रुकने वाले हैं हम। रात में मैंने कुछ खाया नहीं था और उस पूरे गैंग ने रात में मुझे पूछ के खाना भी लाया था। सब ने खाना खाया फिर मिल के। अच्छा लगा यार, मतलब रैंडम लोगों के साथ रैंडम खाना मिल रहा है तो मतलब क्या ही बोल सकते। और गुड मॉर्निंग गाइस, अभी सोकर उठा हूँ मैं। यहाँ पे ऐसा कुछ सीन है, अभी बजे है सुबह के 4:30। अब आएंगे एक बार पुलिस और देखते हैं अभी क्या होता है। गाइस गुड मॉर्निंग। अभी बजे है 7। एक बंदा मिल गया अभी साइड वाला, वो भी जा रहा है कामाख्या, तो इन लोगों ने मेरी मदद की तो मैंने भी अभी इसकी मदद की। ये जो बंदा था ना, सुबह मॉर्निंग में 7, 7:30 बजे आया और मुझे पूछ रहा था कि भैया तुम जा रहे हो कामाख्या तो मेरा भी नाम डाल दो। तो मैं भी सोचा यार कि अगर लगेगा ना लाइन में तो 7वां 8वां 9वां नंबर लगेगा और गारंटी नहीं कि टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा। तो फिर मेरे लिस्ट में मैंने उसका नाम डाल दिया और फिर तो हमको मिल ही गया टिकट। इतना है और मुझे पहला टोकन मिल गया गाय की वजह से, और एक गैंग है ब्रो। टिकट हो गया अपना, मतलब इसका और मेरे का डायरेक्ट एक ही जगह पे मिल जाएगा, मतलब मिल गया। देख कैसा हंस रहा है। टिकट तो मिल गया, लेकिन जो गैंग थी ना जिनकी वजह से मेरा टिकट हुआ, वजह से तो नहीं बोल सकता, हाँ लेकिन मेरा पहला नंबर आ गया तो बोल सकता हूँ। तो वो बोल रहे थे कि भैया आपका टिकट हो गया तो अभी कुछ खिला दो ना, कुछ स्नैक्स वैक्स, कुछ पार्टी वार्टी हो देना। मेरा तो पॉकेट इतना अलाउ नहीं किया कि मैं उनको पार्टी दूँ, लेकिन फिर भी स्नैक्स तो मैंने खिला ही दिया क्योंकि रात में भी उन्होंने मुझे खाना खिलाया था, तो बात तो सही थी। ठीक है, मिलो कभी मिले हो तो। डन डन ब्रो डन ब्रो डन। आप कहाँ के हो? मैं तो यही से हूँ भैया। अच्छा ऐसे हो, मजा है फिर। वन लास्ट टाइम। नेक्स्ट मॉर्निंग मुझे सजल ने छोड़ के दिया अपने सलून के पास। फिर मैंने एक फ्रेश मूड के साथ एक कॉफ़ी पी और सलून गया। सलून में जाके पहले तो मस्त पे की हेयर कट किया जो पवन सर ने करके दिया, और बाद में फिर फ्रेंड्स बोल रहे थे कि कुछ खिला, कुछ पार्टी खिला। तो आपको पता है पार्टी क्यों नहीं दे सकता मैं, तो सबको फिर एक चिवड़ा पार्टी अरेंज की। देवेंद्र साबित। मैं अभी रिसेंटली घर से आया ना, तो मैंने एक फ़ोटो खींचा मेरे आई बाबा के साथ, और मुझे वो फ़ोटो फ्रेम करना था जो मैं साथ लेकर जाऊँ, और मुझे वो एकदम आर्टिस्टिक वे में उसको प्रिंट करना था। तो मैंने फ़ोटो खींचा पहले, उसको फिर जनरेट किया AI से, और मैंने उसका एक फ्रेम बनवाया, और वो फ्रेम मुझे लेके जाना है। सो दैट्स वाई कि मैंने वो फ्रेम करवाया।
ये टिफ़िन बॉक्स मैंने मेरे मेस से लाया था। सबको एक एक निवाला खाने के लिए बोला, पहले पवन सर को, फिर मैम को, फिर सर को, क्योंकि मेरा वहाँ पे वो लास्ट दिन था और मैं उसी रात निकलने वाला था। मैंने मेरा मन थोड़ा हल्का किया उनके साथ बात करके। उन्होंने कुछ बातें बताई, इन फ्यूचर मेरे काम में आएगी। लास्ट में पवन सर रूम में भी आए और मतलब बहुत देर तक रहे। थँक्यू भावा, स्पेशल तुझ्यासाठी, कारण तू स्पेशल माझ्यासाठी एवढा इफोर्ट करून आलेला तिथे आणि बऱ्याच गोष्टी तू समजून घेतल्या माझ्यावाल्या. कारण मी जे काही आहे ते डायरेक्टली बोलतो आणि तू कधी त्याचा राग नाही मानलं. तर थँक्यू तुझ्या प्रत्येक गोष्टीसाठी. थँक्यू हा शब्द खूप कमी आहे, बट बस हेच बोलू शकतो एवढं. सेहत का साथी उपहार चोटी वाला लाए हैं. चोटी वाला 100% चक्की फ्रेश आटा. चोटी वाला सूजी. बाय बाय. ये आज तक अगर देख ही लिया है तो थोड़ा 1 मिनट सुन लो. आपको पता है कि मैं ये पूरी जर्नी डॉक्यूमेंट कब से कर रहा हूँ. मतलब मैंने मेरा शॉप जब से बेचा है ना, तब से लेके मैं पूरी जर्नी डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ. ईच एंड एवरी डे डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ. हाँ, कभी कभी नहीं होता है डे का, लेकिन वो मैं कंबाइन करके एक पूरे व्लॉग में डाल रहा हूँ. ये जो रेड वाला और ग्रीन वाला दिख रहा है नंबर आपको, ये जो रेड वाला है जो मेरा अब तक का पूरा खर्चा है और ग्रीन वाला मेरा इनकम है. लेकिन 75 डेज़ के बाद मैं इस व्लॉग में 2 महीने कंबाइन करके डाले हैं. तो इस पूरे जर्नी में मैंने कितना रुपए खर्चा किया, जस्ट इमेजिन 34,800. मतलब मैंने ये पूरे स्पेंड किए हैं आफ्टर 75 डेज़ के बाद. और अब तक का अपना एक्सपेंसेस हो रहा है 34,800 प्लस ये जो रकम है वो. तो अभी पूरा कैलकुलेशन बैठ रहा है, मतलब 1,22,000 के करीब, उसके पार ही. और इन दिनों मैंने 1-2 प्रोडक्ट बेचे हैं जिससे मुझे इनकम हुआ है 1,200 रुपीज़. हाँ, ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ऐड करते जा रहा हूँ. वो जो रेड वाला आपको दिख रहा हो ना नंबर, वो रेड के पार जाना चाहिए ग्रीन का नंबर. सो दैट्स माय द गोल. और डॉक्यूमेंट करते जाएंगे हर एक दिन. अब मिलेंगे आपको मेघालय में डायरेक्ट, मेघालय में ट्रेन की जर्नी के साथ डॉक्यूमेंट करेंगे अगला भी ब्लॉग. तो आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पे जाके मुझे क्या क्या फेस करना पड़ा, क्या क्या कैसा है. तो सी यू गाइज. और हाँ दोस्तों, जाते जाते सब्सक्राइब भी कर दो और एक छोटा सा कमेंट भी. ओके, लाइक करना मत भूलना. बाय बाय. सी यू गाइज नेक्स्ट ब्लॉग इन नॉर्थ ईस्ट.